ये मेन रूट है फ्रॉम बीरगंज टू ईस्टर्न नेपाल। ये पतलैया होके जाता है। ये रूट अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो ये एक्चुअली मेन रोड है। और ये रूट जो गूगल मैप्स दिखाता है इसमें, क्योंकि ये त्रिभुवन हाईवे के पतलैया के पार्ट में कंस्ट्रक्शन हो रहा है, ये रूट साइड रोड है। कलैया पिलुआ होके ये लिए चलते हैं आपको उधर। और ये मेन रूट है अगर आप काकरबिटा जाना चाहते हैं, बीरगंज से पतलैया होके फिर लाहान, इटाहरी, दमक होके काकरबिटा। और अगर बॉर्डर खुला है तो काकरबिटा से यहाँ से आप सिलीगुड़ी भी जा सकते हैं। और ये जो रूट है ये बीरगंज से अगर आप पोखरा जाना चाहते हैं तो ये हेतौड़ा, नारायण घाट, मोंगलिंग होके ये पोखरा जाता है। तो आज हम आपको दिखाएंगे बीरगंज और थोड़ा आसपास के नेपाल के हाईवेज, जो काठमांडू नॉर्थ की तरफ, ईस्ट की तरफ जनकपुर, विराटनगर, काकरबिटा, ये सब जगह जाते हैं। और वेस्ट के तरफ यहाँ एक जगह है हेतौड़ा और चितवन और नारायण घाट होके वेस्ट के तरफ यू कैन गो टू बुटवल, महेंद्र नगर, एंड फ्रॉम महेंद्र नगर यू कैन रीच दिल्ली। इनफैक्ट यहाँ से दिल्ली जाना इज़ ईजियर दैन गोइंग थ्रू इंडिया। ये सामने जो दिख रहा है मेन रोड है, दैट इज बीरगंज बाईपास रोड। अगर हम राइट मुड़ते हैं हम चले जाएंगे इंडिया बॉर्डर रक्सौल, और अभी हम लेफ्ट मुड़ेंगे। दिस रोड टेक्स यू टू, ये हम आ गए हैं, दिस इज द बीरगंज बाईपास रोड। This road will take you to Kathmandu to the north, Kakarvita to the east, and Mahendranagar, Butwal to the west. If you are going to the eastern side, at the end of the road there is a T point, or you can't call it a T point, it's a straight road which goes to Kathmandu, and you have to take a right turn. It's around 24 kilometers from here. If you take a right turn, ये आपको पहुंचा देगा ऑन द ईस्ट वेस्ट हाईवे, नेपाल के सबसे लंबी हाईवे है। एंड वो आपको ईस्टर्न साइड में, नेपाल के सारी जो ईस्टर्न साइड्स है, सेंट्रल एंड ईस्टर्न साइड्स लाइक जनकपुर, विराटनगर एंड काकरबिटा को कनेक्ट करते हैं। हमने उस रोड पे बहुत बार गए। इनफैक्ट जब भी छुट्टी मिलता था हमको, तो हम एक और दिन छुट्टी लेके हम उधर अपने शहर सिलीगुड़ी चले जाते थे।
तो अभी नेपाल में लॉकडाउन इज़ वेरी स्ट्रिक्ट, तो हम सिलीगुड़ी नहीं जा पाएंगे। हम जहाँ तक जा पाएंगे आपको दिखाएंगे। हम जैसे कह रहे थे वैसे नहीं आए। गूगल मैप्स उधर कुछ ट्रैफिक जैम दिखा रहा है एंड रोड्स भी ख़राब है, तो हमने ये ईस्ट वेस्ट हाईवे पकड़ने के लिए बीरगंज से आई हैव टेकन द कलैया रोड। दिस रोड बस कुछ दिन पहले ही बना है और ठीक है, ऊबड़ खबड़ नहीं है। ब्लैक टॉपिंग हुआ है 1 साल पहले, 1-2 साल पहले। तो ये जाता है कलैया, जो यहाँ से 10 किलोमीटर है, और कलैया से थोड़ा लेफ़्ट राइट मुड़ के अनदर 14-15 किलोमीटर्स इट टेक्स यू टू द प्लेस कॉल्ड पिलुआ, जो आपका ईस्ट वेस्ट हाईवे के ऊपर है। उधर से अगर आप राइट लेते हो तो यू रीच द ईस्टर्न पोर्शंस ऑफ नेपाल, काकरबिटा। वहाँ से आप लेफ़्ट लेते हो तो यू रीच पतलैया, एंड देन ऑन यू कैन प्रोसीड टू द वेस्ट, टू द नॉर्थ। कैमरा थोड़ा लग रहा है हमको सेट करना पड़ेगा, क्योंकि आगे सूरज है, तो रोड्स हमको लग रहा है प्रॉपरली दिख नहीं रहा है। तो ये मैं कलैया रोड पे हूँ। कलैया पहुँचने में अनदर 7-8 किलोमीटर्स है। कलैया का खासियत ये है कि इफ़ यू आर अ नॉन वेजिटेरियन एंड एंजॉय मटन, तो आपको कलैया का जो शेकुआ है वो बड़ा मशहूर है। इनफैक्ट शेकुआ ये बेसिकली अ टाइप ऑफ शीख कबाब। दिस इज कलैया में देयर आर 3-4 शॉप्स विच स्पेशलाइजेज इन दिस शेकुआ। दूर दूर से भी लोग आते हैं उसे खाने के लिए। अभी सुबह 8:30 बजे, तो इतने सुबह मुझे मटन लेने का कोई मन नहीं कर रहा है। लेट मी सी व्हाइल रिटर्निंग। ये जो नेपाल के ये जो एरिया हम नॉर्थवर्ड्स जा रहे हैं, तो आप अगर नेपाल का मैप देखते हो तो दिस इन विड्थ इज़ अराउंड 120 kilometers. At some portions it's around 100 kilometers. At some portions it's around 95 kilometers. सदर्न साइड में इंडिया है और नॉर्दर्न साइड में चाइना है। सो ये सदर्न साइड्स का जो विड्थ के इनके जो फर्स्ट 40 या 50 किलोमीटर्स है, दैट इज़ कॉल्ड तराई। इनफैक्ट ये तराई नेपाली, भोजपुरी, मैथिली, तराई का मतलब होता है प्लेन्स। तो ज़्यादातर इंडिया में जो लोग हैं, हम लोग जो समझते हैं कि नेपाल घुसते ही पहाड़ मिलेगा, वैसा नहीं है। पहला 40 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 50 किलोमीटर का बाद ही पहाड़ शुरू होता है। एंड इनफैक्ट ये जो प्लेन एरियाज़ है जहाँ से अभी मैं ड्राइव कर रहा हूँ, ये बिल्कुल हमारा इंडिया के जो बिहार साइड है या यूपी साइड है या वेस्ट बंगाल के जो प्लेन्स है, पैडी फील्ड्स है, बिल्कुल सेम है। इनफैक्ट यहाँ के जो कल्चर, बेसिकली दिस इज़ यहाँ के जो लोग इस रीजन के, मुझे थोड़ा गाड़ी यू टर्न लेके वापस आना पड़ा, क्योंकि ऑनवर्ड रोड पे पेट्रोल पंप नहीं है। और
गाड़ी में पेट्रोल भी थोड़ा लो है। इसमें एक एडवांटेज हुआ कि मैं आपको ये दिखा पा रहा हूँ यहाँ के जो रोड्स और यहाँ के जो लैंडस्केप है, क्योंकि व्हेन आई वाज गोइंग ऑन द ऑपोजिट साइड, ऑन द अदर साइड, मेरे सामने सूरज था और इसीलिए द वीडियो क्वालिटी वाज वेरी पुअर। हाँ, जो हम कह रहे थे, तो ये पार्ट जहाँ से मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ, ये नेपाल के जो तराई एरियाज़ है, तराई एरियाज़, दिस इज़ कॉल्ड एज द तराई। जो नेपाली, भोजपुरी या मैथिली भाषा में तराई, एंड इवन इन बंगाली दे कॉल इट तराई, उसमें इट मीन्स द प्लेन्स। ये तराई वर्ड इज ऑल्सो इन द राजवंशी लैंग्वेज। सो बेसिकली तराई मीन्स द फुट हिल्स, द प्लेन्स, जिसके जस्ट बाद पहाड़ शुरू होता है। सो दिस इन द सेंट्रल एंड ईस्टर्न साइड, बट नॉट वेरी नियर द बंगाल बॉर्डर। ये तराई एरिया में ज़्यादातर लोग जो है यहाँ के जो उनके कल्चर्स काफ़ी मैच करते हैं विद द पीपल ऑफ बिहार, ईस्टर्न यूपी, इनके जो नॉर्दर्न साइड्स है, इंडिया के जो नॉर्दर्न बिहार, नॉर्थ ईस्टर्न यूपी एंड ऑल्सो सम ऑफ नॉर्थ बंगाल। तो ज़्यादातर यहाँ पर जनकपुर या बीरगंज, यहाँ अलग है थोड़ा, ये बीरगंज से थोड़ा और वेस्टवर्ड साइड्स यहाँ, और थोड़ा सा ईस्टवर्ड साइड से ज़्यादा भोजपुरी चलते हैं, और जनकपुर से आसपास मैथिली भाषा बोली जाती है। इफ यू गो फर्दर ईस्टवर्ड्स, कांकरबिटा, दमक, उधर से कुछ राजवंशी टच है। यही राजवंशी टच आपको मिलेगा इन नॉर्थ बंगाल, कुछ बिहार। तो बेसिकली एवरी 40-50 किलोमीटर्स थोड़ा भाषा बोली थोड़ा चेंज होता है, एंड बेसिकली वी ऑल आर सेम। तो और आगे 5-6 किलोमीटर में हम कलैया पहुंच जाएंगे। कलैया का शेकुआ बहुत लाजवाब है, मशहूर भी है। पर्टिकुलरली अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो और थोड़ा मटन रिलिश करते हो, तो एनीवन कमिंग टू बीरगंज और समवेयर नियर दिस पार्ट, एक बार कलैया विजिट करके शेकुआ जरूर खाना है। बेसिकली शेकुआ इज इन इंडिया वी कॉल इट शीख कबाब। ये मटन के पीसेज है जिसे शीख में डाल के ग्रिल किया जाता है, एंड स्पाइसेस नॉट मच इज यूज्ड, ओनली आई थिंक सम ब्लैक पेपर, काली मिर्च दिया जाता है। इट्स वेरी टेस्टी, नो ऑफेंस टू वेजिटेरियंस। हम अभी कलैया क्रॉस करके आ गए हैं। किलोमीटर बाद हम पहुंचेंगे एक जगह जिसका नाम है पिलुआ। ये पिलुआ ये रोड को मर्ज कराता है
ईस्ट वेस्ट हाईवे के साथ। ईस्ट वेस्ट हाईवे वही हाईवे है जो नेपाल का एकदम पश्चिम हिस्सा से लेके शुरू होके पूरब का एकदम लास्ट हिस्सा काकरबिटा तक पहुंचते हैं। बेसिकली ये ईस्ट वेस्ट हाईवे ऑफ नेपाल, दिस रन्स पैरेलल टू द इंडियन बॉर्डर ऑलमोस्ट। हम कलैया से 3-4 किलोमीटर क्रॉस करके चले आए, पार होके आए, और 12 किलोमीटर में हम बिलवा पहुंचेंगे, जो मिलाता है ईस्ट वेस्ट हाईवे के साथ। ये नेपाल का जो ईस्ट वेस्ट हाईवे है ये ऑलमोस्ट 1900 to 1000 किलोमीटर्स लॉन्ग है, और ये this runs almost parallel to the Indian border। तो बिलवा से अगर हम राइट लेंगे तो हम चले जाएंगे ईस्टर्न पार्ट ऑफ नेपाल। अगर हम वेस्ट जाएंगे तो हमारे पास दो ऑप्शन है, पतलैया पहुंच के यू कैन टेक राइट एंड नॉर्थवर्ड्स टुवर्ड्स काठमांडू, पोखरा, और आप अगर सीधा चलते हैं तो यू विल रीच वेस्टर्न साइड, बुटवल, लुम्बिनी, महेंद्रनगर, and from Mahendranagar you can reach the state of Uttarakhand, then on to Delhi। तो ये तराई अंचल है नेपाल का, and people here are mostly Madeshis। ज़्यादातर यहाँ भोजपुरी बोला जाता है, और थोड़ा हम ईस्टवर्ड्स जाएंगे जनकपुर की तरफ तो इट विल हैव जनकपुर एंड विराटनगर विल हैव अ मैथिली टच। फर्दर आप जाएंगे फर्दर ईस्टवर्ड्स दमक, उसके नीचे विच इज़ इन टच विद द इंडियन बॉर्डर्स, तो आपको थोड़ा राजवंशी भाषा भी मिलेगा। The Rajvangshi language in Bengal and the Rajvangshi language which is spoken in Nepal, eastern parts of Nepal, मुझे इतना पता है कि थोड़ा सा उसमें फ़र्क है। तरफ गन्ने का खेती, वीरगंज में 3-4 शुगर कैन मिल्स है। तराई अंचल में जनकपुर तक शुगर कल्टीवेशन इज वेरी बिग कैश क्रॉप। ये रोड और 5-6 किलोमीटर जाने के बाद ही यू विल फाइंड देयर इज अ चेंज इन द वेजिटेशन, देयर इज अ चेंज इन द टाइप ऑफ पीपल एंड द माउंटेन्स विल बी विजिबल। आजकल पोल्यूशन के लिए पहाड़ नहीं दिखता है, यहाँ के जो घर के जो डिज़ाइन होते हैं ये थोड़ा अलग हो जाते हैं दैन। सो दिस पार्ट में ज़्यादातर यहाँ के लोग इनको और थोड़ा आगे जाने के बाद मिलता है। दे आर कॉल्ड थाडूस। सो
it's a place in between this absolute terai and the mountains. ये पोल्यूशन के कारण से सामने पहाड़ बिल्कुल नहीं दिख रहा है, थोड़ी सी हेज है सामने। यहाँ जो रोड्स हैं यहाँ के इसके ब्लैक टॉपिंग तो हुआ है, बट these roads are built with the help of gravel and asphalt. मतलब इंडिया में जैसे मशीन से शीट्स डाले जाते हैं, प्री फैब्रिकेटेड शीट्स, एंड उसके ऊपर हम प्रेशर रोलर डालते हैं, तो यहाँ वो सिस्टम नहीं है, यहाँ थोड़ा अलग है। तो इसमें क्या होगा कि गाड़ी में हल्का सा वाइब्रेशन रहेगा हमेशा। ये रोड में आप देख भी पा रहे हो कि इसमें थोड़ा सा हल्का सा पत्थर के जो दाना दाना टाइप का है। दिस टाइप ऑफ रोड विल कंटिन्यू टिल ईस्ट वेस्ट हाईवे में पहुंचने के बाद फर्दर इफ यू गो ईस्टवर्ड्स लाहन तक इस टाइप का रोड है। फ्रॉम लाहन टू दमक द रोड्स ऐसे, इसमें ग्रेवल सरफेस कम है, स्मूथ हो जाता है। तो ये गाड़ी में ये अजीब सा साउंड होगा जस्ट बिकॉज ऑफ दिस टाइनी स्टोन चिप्स, ग्रेवल एंड एस्फल्ट टू मेक दिस रोड। बट ज़्यादातर हम सुने हैं कि दिस रोड के लॉन्जिटिविटी ज़्यादा होती है। This foothills and Pahad area is about to start, and east west highway भी सामने ही है, and this place is inhabited by the Tharu community of Nepal. मेन रोड नहीं है, दिस इज अ साइड रोड। बट ये बीरगंज के बहुत पास है। एक दिन छुट्टी, अगर सैटरडे को जिस दिन हमारा छुट्टी होता है, हम थोड़ा ही आके यहाँ थोड़ा वन डे आउटिंग करके कुछ जा सकते हैं। दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। पोल्यूशन के कारण से सामने पहाड़ बिल्कुल नहीं दिख रहा है, एक हल्का लाइन दिख रहा है जो शायद कैमरा में नहीं आ रहा है। आ चुके हैं, कुछ ही देर में हमको ईस्ट वेस्ट हाईवे मिल जाएगा सामने।
ट्रीज़, यहाँ के जो लोकल बिल्डिंग्स, लोकल विलेज में जो ये लोग घर बनाते हैं, ये थोड़ा जो एब्सोल्यूट तराई था बीरगंज से थोड़ा अलग है। यहाँ पर थोड़ा पहाड़ी टच है। और ये सामने दिख रहा है ईस्ट वेस्ट हाईवे। अगर आपका पास अपना गाड़ी या बाइक या अपना कन्वेंस नहीं है, यहाँ से ये जो राइट साइड में ऑटो रिक्शाज दिख रहा है, ये आपको बीरगंज ले जाएगा। तो अभी यहाँ से हम राइट मुड़ेंगे। यहाँ से राइट मुड़ने का मतलब होता है कि आई एम गोइंग टू द ईस्टर्न साइड ऑफ नेपाल। फिर से सूरज सामने आ गया है। तो ये रोड अगर हम लेफ्ट राइट कहीं नहीं मुड़ते हैं, सीधा चलते हैं, कोई गूगल मैप्स का कोई चीज़ों का ज़रूरत नहीं है। ये रोड्स पे अगर हम यहाँ से 360 किलोमीटर सीधे चलते हैं तो हम पहुँच जाएंगे कांकरबिटा, जो इंडिया के बॉर्डर में है। और वो बॉर्डर क्रॉस करने से हम पहुंच जाएंगे नक्सलवाड़ी का पानी टंकी एरिया, जो वेस्ट बंगाल इंडिया के। इस रोड पे करीब छोटे नदियों के ऊपर कम से कम 30 से 35 पुल आता है। इस तरह का पुल, छोटे पुल्स है। एंड एज यू कैन सी द रोड्स आर ग्रेवल रोड्स। हम जब लौटेंगे आप देख पाएंगे, क्योंकि उस तरफ सूरज ऑपोजिट साइड में होंगे। ये है मेन हाईवे नेपाल के। इस रोड से मैं कम से कम 25 बार जा चुके हैं सिलीगुड़ी। आज मेरा छुट्टी है, आज भी मन कर रहा है सिलीगुड़ी जाने का, लेकिन अभी लॉकडाउन है, बॉर्डर सील्ड है। हम ऑफिशियली इंडिया जा सकते हैं उधर बॉर्डर में। सिंस मैं इंडियन हूँ, मैं जा सकता हूँ इंडिया। बॉर्डर में नेपाल पुलिस, नेपाल इमिग्रेशन में लिखवाना पड़ेगा, फिर उधर लिखवाना पड़ेगा। लेकिन उसमें एक ही दिक्कत है, हम दोबारा नेपाल नहीं घुस पाएंगे। इस लॉकडाउन पीरियड में हमको नेपाल फिर से घुसना है, तो द प्रोसीड्योर इज़ वेरी कम्बरसम। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का परमिशन चाहिए, सीडीओ का परमिशन चाहिए, आपको इंडिया में आरटीपीसीआर टेस्ट कराना है, सीडीओ का परमिशन लेना है। उसके बाद नेपाल बॉर्डर में घुसने के बाद ही आपको कहीं नहीं जाना है। बॉर्डर का पास जो आपका घर है उधर 7 दिन होम क्वारंटाइन में रहना है। फिर से नेपाल में इन नेपाली लैब में आपको आरटीपीसीआर चेक करा के उसका भी रिजल्ट जब नेगेटिव आएगा, देन यू आर फ्री टू मूव अराउंड इन नेपाल। तो हम जस्ट 2 हफ्ता पहले ये सारे प्रोसेस से गुजार के हम कोलकाता से नेपाल आए हैं। सवाल ही नहीं उठता फिर से हमको बॉर्डर पार करके उस तरफ जाने का। तो थोड़ा आज सैटरडे है, छुट्टी है, थोड़ा वेंचर आउट किया, थोड़ा ब्लॉगिंग भी हो रहा है और आपको मैं नेपाल के रोड भी दिखा पा रहा हूँ। थोड़े आगे जाने के बाद आई विल रिटर्न बैक। वही है कि हम लोग सब बैठे हैं, जो घूमने में मज़ा लेते हैं, जो लॉन्ग ड्राइव में मज़े लेते हैं। कब हमारे बॉर्डर्स नॉर्मलाइज हो,
कब हम फिर से जा सके, फिर से आ सके। जो आपको कह रहे थे, ये देखिए ये रोड सारे ग्रेवल रोड्स हैं। बस गाड़ी के अंदर एक अजीब सा साउंड होगा, और अगर आपके पास छोटी गाड़ी है i10 या वैगन आर तो बड़ा ही साउंड करेगा। इसका पहिया छोटा है, अजीब सा साउंड होगा कंटिन्यूअसली। और थोड़ा आगे जाके ये जंगल एरिया है, बोथ साइड्स जंगल है। इसके बाद जो जिला आएगा वो है रोहतक जिला।